नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। तो पूर्व प्रसंग में हम लोग स्मरण कर रहे थे कि महाराज दशरथ अंतरिक्ष में गए अपने संकल्प शक्ति के बल पर कुछ ही क्षण में अयोध्या से अंतरिक्ष में, और वो भी अंतरिक्ष में जहाँ शनि ग्रह है उसके भी ऊपर से
ऊपर की तरफ से आए। थोड़ी तर्क के बाद महाराज दशरथ को शनिदेव ने आश्वस्त किया कि भाई मैं वचन दे रहा हूँ, आपके पुत्र का जब तक शासन रहेगा पृथ्वी पे, आपके कुल में, आपके राज्य में मेरा कोई बुरा प्रभाव, कोई अनिष्ट प्रभाव नहीं होगा। महाराज दशरथ भी प्रणाम करके चले, परिक्रमा भी लगाई कि सूर्यपुत्र, बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ा और परिक्रमा लगाई। तो फिर थोड़ी सी असावधानी जाते समय जो थी वो उतनी सावधानी नहीं रही, नीचे की ही तरफ से लौटे। और महर्षि वशिष्ठ ने, कुलगुरु वशिष्ठ ने तो बताया ही था कि शनि ग्रह की दृष्टि अधोमुख होती है। सो महाराज दशरथ का रथ शनि की दृष्टि पड़ते ही भस्म, घोड़े भी, ध्वजा भी, उसमें रखे अस्त्र शस्त्र सब अंतरिक्ष में। महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। पर बड़ी कृपा थी, कुशल ये थी कि उस समय महाराज दशरथ का रथ पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। तो गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के आकर्षण से बाहर होते, अगर बाहर होते तो महाराज दशरथ के शून्य में स्थिर या भटकते शरीर को महर्षि वशिष्ठ को ही अपने संकल्प बल से आकर्षित करना पड़ता। और उस शून्य से पृथ्वी के आकर्षण के भीतर महाराज दशरथ आ चुके थे। ठीक उसी समय ये जो कश्यप जी की पत्नी है वनिता जी, इनके पुत्र गरुण जी और अरुण जी, अरुण के पुत्र संपाति और जटायु जी उस समय, अच्छा ये जो जटायु जी हैं, ये संपाति और जटायु, ये दोनों ही अरुण जी के औरस पुत्र हैं। इनका जो पराक्रम है वो असीम है और बड़े महाकाय है, बड़े भारी विशाल पर्वत से भी बढ़कर। तो महाराज दशरथ का शरीर जब पृथ्वी के आकर्षण में मूर्छित होकर गिरने लगा तो पृथ्वी की ओर जैसे आता तो भाई वेग तो बढ़ता ही जाएगा समय के साथ। तो जब वेग बढ़ेगा तो जो वायुमंडल में वायु है वहां घर्षण भी तो हो सकता है। इतना वेग होगा तो वायु से घर्षण होके भी शरीर भस्म हो सकता था। अच्छा, साधारण गीद भी आकाश में बहुत ऊपर उड़ते हैं और जटायु जी को तो वायुहीन आकाश में, मानो अंतरिक्ष में उड़ने में कोई कठिनाई थी ही नहीं। उनका ऐसा अमित पराक्रम, महाकाय, वो अंतरिक्ष में वो सहज ही, पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां अंतरिक्ष की नीचे की सतह, सहज उड़ते थे। उनका शरीर लगभग दिव्य था, हम समझें तो वो उस समय जटायु जी पृथ्वी के आकर्षण क्षेत्र में प्रायः ऊपरी स्तर पर उड़ ही रहे थे। गिरिराज जटायु महाराज दशरथ को की जो मूर्छित देह थी ना, उसको भाई उनको मूर्छित देखा, दृष्टि तो पड़ी, दया आ गई जटायु जी को। पहले समझे नहीं कौन है, ये लग रहा था बस कि कोई पृथ्वी का मनुष्य है। ग्रह तो बहुत हैं, लोग तो बहुत हैं, पर दया आ गई। जैसे दूर देश में लोग रहते हैं तो एक देश के लोग मिल जाएं तो सहज उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही जटायु जी को ये मालूम पड़ा ये पृथ्वी का जीव है, कोई मनुष्य है। तो जो पार्थिव शरीर था महाराज दशरथ का, उसको जटायु जी ने देखा तो मन में प्रीति उदय हुई उनकी, और वे उड़कर गिरते हुए महाराज दशरथ के शरीर के नीचे पहुंचे और उनको अपने पीठ पर ले लिया। बोलिए श्री जटायु जी महाराज की जय। अरे तो बड़ा भारी शरीर होगा महाराज दशरथ का भी।
तो गीधराज जटायु महाराज दशरथ की मूर्छित देह को पीठ पर संभालते धीरे धीरे मंडलाकार घूमते घूमते धीरे धीरे पृथ्वी की ओर उतरने लगे। और ये उड़ान जो है उनके लिए सामान्य थी, प्रतिदिन का कार्य था। वो तो बड़े भारी गिद्ध हैं, गिद्धराज हैं जटायु जी, और उनको महाराज दशरथ के शरीर का भार भी अधिक नहीं लगा कुछ कि उनको कोई तकलीफ होती। तो जटायु जी का आवास तो यही दंडकारण्य में था, गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी के पास में। तो महाराज दशरथ को लेके अपने आवास के पास ही पृथ्वी पे उतरे वो, और कहीं नहीं उतरे। तो जहां कोमल कोमल तृण थे वहां पे ले आके अपनी पीठ पर से ढुलका दिया महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ की चेतना जब लौटी तो उन्होंने देखा कि एक पर्वताकार गीध जल में अपने पंख को भिगोकर, गोदावरी के जल में अपने पंख को भिगोकर हिलाते हुए महाराज दशरथ के मुख पर वायु करता है। मानो इनकी मूर्छा तो दूर हो गए और थोड़े जल के छींटे भी पड़ जाएं। ऐसे पर्वताकार गिद्धराज जटायु अपने पंख को गोदावरी में घुमाकर और हवा करते हैं तो जल की बूंदें आती हैं, वायु के झोंक उनके, जब उनका शरीर पर्वताकार है, अपार उनकी असीम पराक्रम है, तो जब वो हवा भी करते होंगे तो उससे जल की बूंदें आती होंगी महाराज दशरथ के ऊपर। वायु के झोंके कितने तेज आते होंगे उनके पंख से, और फिर ऐसा करने में, इस क्रिया में उनके पंखों की फड़फड़ाहट भी तो होती होगी। इन चीज़ों से महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। कोई साधारण मूर्छा तो थी नहीं, वो तो शनि की अधोदृष्टि पड़ चुकी थी, फिर भी दूर हुई। महाराज दशरथ उठ के बैठे, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम लेके अपना परिचय देते हुआ कहा, आप कौन है? सामने वाला जब कोई मिले पहली बार अपरिचित और वो अपना परिचय दे, तो बात यह है कि अब आप पहले अपना परिचय दो, फिर आगे बात करो। शिष्टता तो यही है। तो महाराज ने अपना परिचय पहले दिया और पूछा, आप कौन है? तो गिद्धराज जटायु ने कहा, राजन, अंतरिक्ष में आपका रथ शनि की दृष्टि पड़ने से भस्म हो गया था, आप मूर्छित होकर गिर रहे थे। जटायु जी ने बताया, मैं अरुण जी का पुत्र जटायु हूं, मैं गीध हूं। ये तो आप देख ही रहे हो, आपको मैंने गिरते हुए देखा, और हम गीधों को बहुत ऊपर उड़ने का तो व्यसन होता ही है थोड़ा बहुत। मैंने आपको पीठ पर ले लिया, यहाँ ले आया। अब आपका क्या प्रिय कार्य करूं, क्या सेवा करूं, ये बताइए। महाराज दशरथ सजल नेत्र हो गए। मित्र, आप मेरे प्राण रक्षक हो। महाराज दशरथ ने जटायु जी को कंठ से लगा लिया, उनके कंठ में अपनी भुजाएं डाल दी, क्योंकि भाई उनको भी लगता है विपत्ति में सहायता करने वाला ही तो सच्चा सखा है, सच्चा मित्र है। महाराज कहते हैं, अयोध्या का ये नरेश अकृतज्ञ थोड़ा ही है, आप अयोध्या पधारे, हमारे राज्य में जो उपवन है वहां पे आप निवास कर सकते हैं। मानो अयोध्या राज्य में उपवन भी कितने विशाल होंगे, जहां एक पर्वताकार गिद्धराज जटायु को रहने की भी व्यवस्था थी। बोले आपका आहार भी मिलेगा, ये तो मांस भक्षी थे, हिंसक थे, तो बोले आहार भी मिलेगा और आपके सुविधा की भी सब व्यवस्था मैं सदा करता रहूंगा, आप अयोध्या पधारे। गिद्धराज कहते हैं, आपने मुझे सखा स्वीकार करके सम्मानित किया। अच्छा, गिद्धराज जटायु मनुष्य की भाषा में बात करते हैं, बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं, देखो गिद्ध की गिद्ध तो एक अशुभ पक्षी कहा गया, फिर अपने मित्र के नगर के ऊपर जाके मैं अपनी अमंगल में छाया क्यों डालूं? आपका कल्याण हो है। मेरे पक्ष बड़े शक्तिशाली हैं, ये जो मेरे पंख हैं। मुझे इस वन में दंडकारण्य में सब प्रकार की सुविधा है, और वैसे भी गिद्धों को कोई जनपद थोड़ा ही रुचता है कि मैं अयोध्या जाऊं। हम लोग तो घोर जंगल में, उजाड़ पर्वतों में रहने वाले हैं। आप मेरी पीठ पर एक बार फिर बैठ जाएं तो मैं आपको इस जंगल से बाहर निकाल दूं, किसी जनपद के आसपास आपको छोड़ दूं। आग्रह करने पे महाराज दशरथ फिर बैठ गए। जटायु जी ने गंगा के किनारे प्रयागराज के पास में जो निर्जन, जहां कोई रेत मिली लंबी चौड़ी, वहां पर उतार दिया। रे इनका शरीर भी तो इतना विशाल है। और फिर विदाई ले ली उनसे। महाराज दशरथ जब प्रयाग पहुंचे तो फिर क्या है, वहां तो सब सुविधाएं मिल गई, रथ आने में सुविधाएं मिलने में कोई कठिनाई नहीं, वहां से अयोध्या लौट आए। लेकिन महाराज दशरथ अपने जीवन काल में दोबारा फिर जटायु जी से नहीं मिले।
पर महाराज दशरथ ने इन जटायु जी को अपना सखा सदा के लिए मान लिया, स्वीकार कर लिया था। इसलिए अयोध्या के लोग महाराज ये गिद्धराज जटायु के बारे में जानते थे, उनसे परिचित थे कि ये तो महाराज के हमारे अनन्य सखा हैं। और फिर महाराज दशरथ के राज्यकाल में फिर शनि का कोई प्रकोप भी नहीं हुआ, जिसलिए उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी शनि ग्रह पर जाकर। अब का प्रसंग ये हुआ, ये तो पूर्व प्रसंग का एक स्मरण किया हम लोगों ने, क्योंकि प्रसंग मिला कि दंडक वन में दंडकारण्य के एक अंतिम भाग में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी पहुंच चुके। वहां पर पर्वताकार वो गिद्ध, उसने अपना परिचय दिया, धनुष मत चढ़ाओ, मैं तो तुम्हारा हितैषी हूं, मैं कोई राक्षस थोड़े ही हूं। प्रभु ने पूछा, तात अपना परिचय। वाणी में ही वात्सल्य था गिद्धराज जटायु के, आप मुझे कैसे जानते हो? गिद्धराज ने सब बताया, अपना परिचय दिया और नाम बताया, मेरा नाम जटायु है। और जैसे ही जटायु पूछा, प्रभु आश्चर्य में आके जटायु जी की ओर देखते हैं। पक्षीराज जटायु, उस विशाल पक्षी को देखा और तुरंत धनुष बाण पृथ्वी पे रख के दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, परिचय दिया, पिता का नाम लिया, गोत्र का नाम लिया। कहते हैं आपको प्रणाम करता हूं। जटायु जी कहे, देखो ये गरुड़ जी तो मेरे पिता के समान है। अब धीरे से जटायु जी वृक्ष से नीचे उतर आए। वट वृक्ष के उस महावट वृक्ष जो लगभग 1.5-2 योजन में था, तो कितने किलोमीटर में था वो? 5-6 किलोमीटर में अकेला एक वट का वृक्ष था, उसके ऊपर थे ये, नीचे उतर आए। तो उन्होंने बताया कि हम 2 भाई जटायु संपाति हमसे बड़े हैं, हम छोटे थे, पिताजी के दर्शन का मन में उत्साह आ गया। इनके पिता है अरुण कौन है? भगवान सूर्य के सारथी। पिताजी के दर्शन का उत्साह आया तो हम लोग सूर्य की ओर उड़ गए। बहुत ऊपर जाके वो जो सूर्य है उनके किरणों का तेज मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मेरे अग्रज ने संपाति जी ने मुझे अपने पंखों से मेरी रक्षा की, मेरी छाया दी, मुझे छाया दी, मैं लौट आया। लेकिन मेरे जो अग्रज थे संपाति, वो ऊपर बढ़ते गए। परिणाम हुआ सूर्य के ताप से उनके पंख भस्म हो गए, वे ऊपर से गिरे। अब तक मुझे पता नहीं कि उनका शरीर, उनका जीवन कहीं सुरक्षित है या समाप्त हो गया। तो वन के पक्षियों ने देखा कि अब मेरे अग्रज संपाति तो है नहीं, उनके अभाव में वन में मुझे राजा बना दिया, पक्षीराज। और राजा तो वो थे, पता चलो युवराज बना दिया, चाहे राजा बना दिया। और वैसे भी देखो, राजा तो, पक्षियों के राजा तो गरुड़ जी हैं, तो निश्चित रूप से युवराज ही बने होंगे गिद्धराज जटायु पक्षियों के। संपाति जी है नहीं तो इन्हीं का नंबर है। और गरुड़ जी को किस, देखो ये तो भगवान नारायण के वाहन हैं, इनका शरीर बिल्कुल शाश्वत है, नित्य है, उनको किसी युवराज की और इसकी तो आवश्यकता है नहीं, उनको तो माया का कोई विकार भी स्पर्श करता नहीं है। पर फिर भी पृथ्वी पे मैं गिद्धराज हूं और अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, पर फिर भी मैं तुम्हारा हितैषी हूं, हितात हे राम, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं। प्रभु ने, सबने कथा सुनी, पूरा परिचय मिला जटायु जी का। प्रभु श्री राम कहते हैं, बाल्यकाल में पिताजी के श्रीमुख से सुना था कि आपने उनके प्राणों की रक्षा की। प्रभु ने बड़े श्रद्धा के साथ मस्तक झुकाया, इतना कहते हुए, आप तो उनके सहज ही सुहृदय हैं, पर अयोध्या में आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। जटायु जी कहते हैं, अरे महाराज दशरथ तो चक्रवर्ती महाराज, वो तो महामानव हैं, उन्होंने इस नगण्य गीध को अभी तक स्मरण कर रखा है। जटायु जी के नेत्र भर आए, मैंने ऐसा कोई बड़ा कार्य तो नहीं किया था। वे शनि पर विजय करके लौट रहे थे, अचानक शनि की विषमयी दृष्टि उन पे रथ पर पड़ी, उनका रथ, हाथी, घोड़ा सब भस्म हो गया, वही अस्त्र शस्त्र
जब वो पृथ्वी पे गिरने लगे, मैं आकाश में उड़ रहा था, सहज भाव से उनको पीठ पर लिया और वन में उतार लाया। जब उनको चेतना हुई तो उन महाप्राण ने इस अधम पक्षी को अपना मित्र मान लिया। चलो कोई बात नहीं राम, ये तो बताओ वो सकुशल से तो है। गिद्धों की तो छाया राम तुम जानते हो अशुभ होती है। अपने मित्र के नगर के ऊपर अमंगल की छाया मैं कैसे डाल सकता था, सो मैं कभी अयोध्या नहीं आया। पर वो कहते हैं पिताजी तो परलोक सिधार गए, पर यहां वन में आकर राम को पुनः आप जैसे स्नेहशील पिता की प्राप्ति हो जाएगी, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। इतना कहते कहते प्रभु तो जटायु जी के पास चले गए और उस पक्षी जटायु के शरीर पे अपना हाथ फेरा और भुजा फैलाकर प्रभु श्री राम जटायु जी से ऐसे चिपक गए मानो पिता ही मिल गए हो। उनके हृदय से लग के कहते हैं तात मैं तो पितरहीन हो गया था, आज आपको पाकर वो अभाव, पिता का वो अभाव दूर हो गया। कुछ क्षण जटायु जी मौन रहे, पीछे से कहते हैं वत्स, गिद्ध को बहुत अधिक दूर तक देखने की शक्ति प्राप्त है। पहले तो महाराज दशरथ के देह त्याग का समाचार सुने तो विह्वल हो गए, पर प्रभु श्री राम के स्नेह ने उन्हें संपूर्ण उनके हृदय को ही भिगा दिया था प्रेम से। जटायु जी यहाँ पर प्रभु से कहते हैं तुम लोग जब अयोध्या से चले तब से मेरी दृष्टि तुम पर ही है। तुम भुवन सुंदर को देखने के बाद सृष्टि में और कुछ देखना शेष कहाँ रहता है। मुझे आश्चर्य हुआ था तुम दोनों भाइयों का ये तापस वेश देखकर। सच कहूं राम, तुम्हारे जो स्वर्गीय पिता हैं उन पर मुझे क्रोध आया था उस समय, लेकिन तुम वन की ओर मेरी ओर बढ़ रहे थे, सो मैं तुम्हारी उसी दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तो उसी दिन से तुमको देख रहा हूं, अयोध्या से ही जब तुम चले हो वनवास में, मैं तो इसी प्रतीक्षा में हूँ। मैं इसी प्रतीक्षा में था कब मेरा तुमसे मिलन होगा, कब तुम्हारे प्रत्यक्ष सम्मुख दर्शन प्राप्त होंगे। मैं तो यहीं से देख रहा था, हमारी दृष्टि बड़ी अपार है। जटायु जी का कंठ बहुत भर गया, वो बोल नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। राम, तुम जब बड़े सघन वन में नहीं दिखते थे तो मैं आकाश में उड़ जाता था इस वट वृक्ष के ऊपर से, और उड़ता रहता था जब तक तुम्हारा दर्शन न हो जाए। मैं सच कहता हूँ राम, तुम्हारा दर्शन मुझे प्रतिदिन प्राप्त हुआ है। जब से तुम अयोध्या से चले हो प्रतिदिन मैंने तुम्हारा दर्शन किया है। अच्छा, आकाश में भी न उड़े तो प्रयागराज तक तो दंडकारण्य दक्षिण से प्रयाग तक तो दृष्टि उनकी ऐसे ही थी, लेकिन प्रयाग के आगे थोड़ी भी दृष्टि बढ़ानी है तो गिद्धराज जटायु थोड़ा सा आकाश में उड़ जाते और नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करते थे, श्री लखन लाल का, श्री जानकी जी का दर्शन करते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने तुम्हारा दर्शन प्राप्त ना किया हो। और इधर तो कई दिनों से उड़ने की कोई आवश्यकता हुई नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे ही समीप आ गए, मेरी ही ओर बढ़ते आए। राम, तुम तो स्वयं संसार के मुझ जैसे अधम प्राणियों के पास आकर न अपनाओ तो प्राणी अपने पुरुषार्थ से तुम तक कहां कैसे पहुंच सकता है। आप तो स्वयं अधमों के पास आकर उनको अपनाते हैं। माता अहिल्या के पास भी स्वयं चलकर भगवान पहुंच गए, गजेंद्र के पास स्वयं चलकर भगवान पहुंच गए, महारानी द्रौपदी के पास स्वयं चलकर भगवान पहुंच गए। आर्त स्वर हो जाए, कोई पतित जीव हो जिसका चित्त भगवान के चरणों में लग जाए, प्रभु स्वयं पधारते। या तो करुण स्वर बन जाए प्रभु को पुकारने की आर्तवाणी, या अधम से अधम जीव
प्रभु को हृदय में बैठाकर प्रभु तो स्वयं, अब अगर जटायु जी आते तो उनको यही लगता मेरी छाया जहां पड़ेगी वो तो अमंगल अशुभ है, पर प्रभु को अपनी प्रशंसा सुनना कहाँ आता है। वो तो कहते हैं तात हमारा सौभाग्य है, हमने वन में आकर आज पिता पाया है। प्रभु को असत्य का आडंबर तो स्पर्श करता नहीं। वे तो जटायु जी से लिपटे हुए सचमुच विभोर हो गए थे। जटायु जी कहते हैं राम तुम अब यहाँ आ गए हो तो यहीं समीप में ही अपना आवास बना लो। बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से कहा, देखो ये जो महावट है ना, ये तुम्हारे आवास के लिए ठीक नहीं है। इतना विशाल महावट ये वृक्ष है, इसके नीचे अंधेरा रहता है और सारे पत्ते झड़ झड़ के गिरते हैं। इसके पत्ते के भीतर हिंसक पशु सर्प आदि शरण लेके रहते हैं। तुम तो इस गोदावरी के तट पर अपना आवास बनाओ। ये देखो सामने है पंचवटी, ये जो पर्णकुटी है ना पंचवटी, यहाँ पे पर्णकुटी बहुत बढ़िया रहेगी। प्रभु कहते हैं हम आदेश का पालन करेंगे, पर आपका स्नेह और आपका सामीप्य तो मुझे अवश्य चाहिए। अब जटायु जी कहते हैं, चलते चलते प्रभु से कहते हैं तुम दोनों भाई जब वन में विचरण के लिए निकलोगे या आखेट करने के लिए जाओगे तो मैं यहाँ वृक्ष पर बैठा अपनी पुत्री इस सीता को देखता रहूंगा। जटायु जी कहते हैं ठीक है, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ, मैं तुम्हारी विशेष कोई सेवा नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम्हारी सुरक्षा करने में भी मैं बहुत समर्थ नहीं रहा हूँ, पर देख रेख तो मैं रख ही सकता हूँ। वैसे भी मेरी दृष्टि अपार है, बड़ी बड़ी बहुत अपार है, बहुत दूर तक देख सकते हैं। देखो मैं कहता हूँ ये वन राक्षसों से भरा है। ये जो दानवों का, देखो दैत्य अलग होते हैं, दानव अलग होते हैं, असुर अलग होते हैं, राक्षस अलग होते हैं। जटायु जी कहते हैं ये जो दानवों का राजा है ना, मैं, इसने अपना ये प्रदेश अपनी पुत्री मंदोदरी के दहेज में दशग्रीव को दे दिया है। वो जो दुर्दांत दशग्रीव रावण है, वो दिग्विजय के समय उसने एक दैत्य मारा। कौन सा दैत्य मारा? विद्युत जिन को मार दिया। और उसकी बहन जो शूर्पणखा है वो विधवा हो गई। उस बहन को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उसको ये प्रदेश दे दिया सेनापति बनाकर, और उसके साथ में लगा दिए हैं यहाँ पे खरदूषण तृष्णा। ये खरदूषण तृष्णा उस शूर्पणखा की सेवा में है। वो बड़ी मायावी और बड़ी बलवान है, बड़ी भयंकर राक्षसी है। वो इस दंडकारण्य, इस वन की अधिनायिका है, और उसकी सहायता करते हैं खरदूषण तृष्णा, जो रावण के समान बलवान है, जिनको पृथ्वी पर मारा जाना ही असंभव सा है। तो ये सब इसी दंडक वन में रहते हैं। उनके साथ 14,000 सेनाएं भी हैं। एक एक सैनिक भयंकर मायावी है। इसलिए राम तुम्हें यहां अत्यंत सावधान रहना है। गीधराज जटायु ने स्थान दिखा दिया। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं कि गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, बड़ा प्रेम बढ़ा, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। अब तो गोदावरी के तट पे कुटी बनी। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी बय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए, खग मृग वृंद आनंदित रहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहि। सोबन बरन की सक अहिराजा, जहां प्रगट रघुवीर बिराजा। थोड़ा सा गोदावरी का पंचवटी का परिचय हम लोग लेंगे, और फिर तो इतना सुंदर प्रसंग है। पंचवटी में बैठते ही एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। ये तो आचार्य चरण है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर, जीव, ब्रह्म, ऐसा भेद, ऐसा तत्व प्रकट किया प्रभु श्री राम ने अपनी वाणी में। अत्यंत अतिशय सुंदर प्रसंग है। पर उससे पहले, उस प्रसंग से पूर्व पंचवटी का, प्रभु पंचवटी जा रहे हैं।
अभी तक तो गिरिराज जटायु के पास थे। ये पंचवटी क्या है? 5 वृक्ष हैं। अजी कौन कौन से वृक्ष हैं? अश्वत्थ पीपल का, आंवले का और बेल का, आम का और वट वृक्ष। ठीक है ना, ये 5 हो गए, ये पंचवटी में। तो जहां ये 5 वृक्ष आसपास लगे हों उसको पंचवटी कहते हैं। पीपल, आंवला, बेल, आम और वट वृक्ष। दंडकारण्य में ऐसी ही पंचवटी थी, पर चित्रकूट में वहां भी पंचवटी थी, पर वहां कौन कौन से थे भाई? वहां तो पाकर, जिसको पलक्ष कहते हैं, पलाश, पाकर, जामुन, आम, तमाल और सब, इन चारों के बीच में बट वृक्ष था जहां प्रभु की वेदिका बनी हुई थी। चलो यहाँ पंचवटी है, प्रभु श्री राम जटायु जी से अनुमति लेकर आए हैं पंचवटी पे। यहाँ कोई ऋषि मुनि नहीं है, यहाँ कोई ऋषि मुनि का आश्रम नहीं है, यहाँ कोई बन के कोल की रात भील कोई नहीं है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। पर प्रभु के आगमन से प्रकृति तो उत्साहित हो गई, खिल उठी। ऐसा वृक्ष, ऐसा बनता दंडकारण्य मानो एक पत्ता ना मिले खिला हुआ, सब सूखा पड़ा था महर्षि भृगु के श्राप से। कल भी प्रसंग आया था, राजा दंडक को श्राप दिया था उन्होंने। पर प्रभु को स्थान गोदावरी का तट बड़ा मनोरम लगा। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण बड़ा सुंदर स्थल है, समीप में ही निर्मल जल है, वन में कंदमूल, फल, पुष्प, कुश, ये सब खूब खूब। जब एक बात बताओ, जब कोई पशु पक्षी है नहीं वहाँ, तो ये फल फूल खाएगा भी कौन? तो सब बढ़िया लदा हुआ है पूरा सघन वन। तो प्रभु ने कहा, लक्ष्मण कहीं उचित स्थान देखो, पर्णकुटी का निर्माण करो। लक्ष्मण जी सुनते ही व्याकुल हो गए। आप आज इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी के नेत्र भर आए थे, हाथ जोड़ लिए, बोलते हैं, लक्ष्मण तो सदा से ही आपका दास है, सदा सदा के लिए ही आपके परतंत्र है, अपने आप निर्णय करना मुझे कहां आता है। आपकी रुचि, आपका निर्णय क्या है? वही मेरी रुचि है, वही मेरा निर्णय। आप तो मुझे आज्ञा करो, वहीं पे मैं पर्णकुटी का निर्माण कर दूंगा। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी। गुरु तुम्हा तो न जानऊ काऊ। लक्ष्मण जी जब वनवास में प्रभु चलने लगे तभी व्याकुल हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। नाथ आप स्वामी हो, मैं दास हूं, आप त्यागी दोगे तो मेरा क्या बस है। भगवान ने देखा अत्यंत तेज से परिपूर्ण ये अनंत शेषावतार लक्ष्मण इतना दीन हो गया, प्रभु ने साथ ले लिया, जाओ माता से आज्ञा लेकर आओ। आज लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, मुझे निर्णय करना कहाँ, देखो जरा सी बात थी कि कुटिया बनाओ, पर लक्ष्मण जी ने वो भी सहन नहीं किया। अरे मैं सेवक हूं, स्वामी कहते हैं कहीं उचित स्थल देखकर बनाओ। अरे स्थल तो आप बताओगे, बनाना मेरा काम है, मुझे तो आज्ञा करो। उचित स्थल क्या है ये तो आप बताओ, मैं तो निर्माण करूंगा। अरे श्री लक्ष्मण जी महाराज जीवों के परमाचार्य हैं, और जीवों के परमाचार्य में ही यदि पूर्ण प्रपत्ति नहीं होगी तो अन्य अन्य जीवों को कैसे पूर्ण प्रपत्ति कभी भगवान के चरणों में प्राप्त होगी। पूर्ण शरणागति, शरणागत का लक्षण है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर, अंतर्यामी,
प्रमाद कैसे उन श्री रामानुज का स्पर्श पा सकता है? जब लक्ष्मण जी ने ऐसा स्वर प्रकट किया तो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर उधर स्वयं घूमकर स्थान देखने लगे। सामान्य भूमि से कुछ ऊंचा एक समतल स्थान था। उन्होंने इसको चुना, हाथ पकड़कर छोटे भाई को ले जाकर वो स्थान दिखा दिया कि देख ये स्थान है, ये स्थान उत्तम रहेगा, यहाँ मेरे लिए पर्णकुटी बनाओ और यहाँ अपने लिए बना लो। लक्ष्मण जी तो धनुष तृण फल कंद सब कटोरी खंती वहीं रख दिए, कुल्हाड़ी लेकर चले। चलो सूखी लकड़ी लाएं तब तो पर्णकुटी बनेगी। देखो चित्रकूट की जो पर्णशाला थी यहाँ कुछ अलग बनेगी। वहां तो ऋषि मुनि थे सब तरफ, कोई सावधानी नहीं थी, वहां सावधानी की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तो कोई है ही नहीं ऋषि मुनि के नाम पे, वनवासियों के नाम पे कोई भी नहीं है, बस गिद्धराज जटायु हैं और बाकी सब रावण के अनुचरों का साम्राज्य है दंडकारण्य में। तो बड़ी विशाल एक तो खूब बड़ी पर्णशाला बनी और एक छोटी पर्णशाला लक्ष्मण जी महाराज ने अपने लिए निर्माण की। अच्छा, जो बड़ी पर्णशाला बनाई तो कोई आने वाला, कोई आ रहा हो उसकी दृष्टि अचानक उस पर्णकुटी पे ना पड़े, क्योंकि श्री जानकी मैया वहां विराजमान है, यहाँ सब राक्षस लोग हैं। और पर्णशाला का द्वार ऐसा बनाया लक्ष्मण जी ने जैसे कि कोई आवे भी तो बहुत दूर से, भीतर से कोई देखना चाहे, कुटिया से कोई देखना चाहे तो बहुत दूर से देख ले। अब चित्रकूट में तो कांस और मूंज थे, बढ़िया पर्णशाला बनी, वहां निर्माता लोग भी तो बहुत थे, देवता भी आ गए, निषादराज भी आ गए, कोल भील किरात आ गए, सब बनाएंगे। और यहाँ तो लक्ष्मण जी महाराज अकेले, उनको ये कार्य करना था। तो बड़े बड़े पत्ते वाली जो लताएं होती ना, शाखाएं, उनकी सहायता ली, बड़े बड़े पत्तों की पर्णशाला बनाई। शाम से पहले 2 कुटिया बन के तैयार हो गई। प्रभु श्री राम ने, श्री जानकी मैया ने भी पर्णशाला जो बन रही थी बड़े उत्साह से लक्ष्मण जी का सहयोग कर दिया सबने। पर्णशाला को देख के भगवान श्री सीताराम प्रसन्न हुए। गोदावरी में स्नान हुआ और प्रभु ने वास्तु पूजन किया। देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर चीज का आदर्श। वन में कुटी बनी उसका भी वास्तु पूजन किया और वास्तु पूजन करके लक्ष्मण जी से कहते हैं देखो तुम तो हो भावज्ञ, ये जो काम होता है ये तो स्नेह में पिता को करना चाहिए अथवा जो सतपुत्र हो वो करना चाहिए। मानो स्वयं को कहते हैं, माता सुमित्रा ने चलते समय लक्ष्मण जी से कहा था, तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही। और प्रभु कहते हैं देखो तुम तो भावज्ञ हो, ऐसा काम तो स्नेह में पिता को करना रहता है, वास्तु पूजन। इससे मतलब तुम्हारा क्या लेना देना, हमने बैठ के कर दिया। या कोई सतपुत्र कर सकता और तुम सतपुत्र भी नहीं हो, तुमको तो अयोध्या मन हो, प्रभु का संकेत अयोध्या में रख रहे थे, तुमने कहा माता पिता गुरु में कोई नहीं जानता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, गुरु पितु माँ तो न जानो गाओ, मोरे सबई एक तुम स्वामी। तो तुम सतपुत्र भी नहीं हो तो वास्तु पूजन क्यों करोगे, और स्नेह में पिता भी नहीं हो तो वास्तु पूजन क्यों करोगे। अरे तुम तो धर्मशील हो। ये तो लोक धर्म का संसार है, पर भगवान की भक्ति, भगवान के श्री चरणों की सेवा तो परम धर्म का सार है। भगवान कहते हैं तुम धर्मशील हो, तुम भावज्ञ हो। ये तुम्हारे लिए नहीं था, मानो ये मेरे लिए था वास्तु पूजन। चलो अब प्रशंसा कैसे सुने, जल लेने चले गए। अच्छा, इस समय ठंडक है वहां पर, हिम ऋतु का समय है दंडकारण्य में। अब रात में क्या व्यवस्था बनेगी, शाम तक तो कुटिया बनी है, तो जो तृण पत्तों को बिछाया था शैया के लिए उसके ऊपर मृगचर्म बिछा दिया। फलकंद जो मिला उसका आहार भगवान से सीताराम ने कर लिया। हाँ, दूसरे दिन सुबह ही सुबह से श्री जनक नंदिनी जुट गई। लक्ष्मण जी महाराज उनके निर्देश के अनुसार स्थान स्थान पर तुलसी और पुष्प आदि लगाने लगे, गड्ढे बनने लगे। अच्छा, जो पर्णकुटी प्रभु की बनाई थी लक्ष्मण जी महाराज चारों ओर से काष्ठ लगा दिए, बड़ा मजबूत घेरा बना दिया, मानो उस पर्णकुटी की थोड़ी सुरक्षा बना दी। और पर्णकुटी के भीतर वो काष्ठ के स्तंभ लगा लगा कर, उनको काट काट कर, बांसों को आपस में बांध बांध कर लक्ष्मण जी ने एक सुंदर शैया का भी निर्माण कर दिया।
आसपास सब कुछ स्वच्छ कर दिया, गोदावरी के तट तक जाने के लिए मार्ग भी बना दिया, काट छाट के सब। कितनी सेवा की लक्ष्मण जी ने। 14 वर्ष कभी सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, मल मूत्र का भी त्याग नहीं किया। ऐसी सेवा लक्ष्मण, ऐसे ही आचार्य चरण। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। गोदावरी तक जाएंगे प्रभु स्नान के लिए, मार्ग भी बना दिया। स्नान के लिए जाएंगे, वहां घाट भी बना दिया। अब ये तुलसी और पुष्प को लगाने का कार्य तो कई दिन तक बराबर चलते ही रहना था, तो लक्ष्मण जी महाराज और श्री मिथिलेश नंदिनी इसमें लगे रहे। सुबह उठे तो लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रज्वलित की। बिना अग्नि के क्या होगा गृहस्थ का। दोपहर में जाके जब सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए, दोपहर में 1-2 तुलसी के पौधे भी मिल गए, ले आए, सुरक्षित स्थान पर लगा लिया। अभी देखो ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, तो वहाँ कोहरा भी बहुत पड़ रहा था इस समय। ये जो दंडकारण्य है, रामायण 1-2 प्रकार की तो है नहीं, 100 करोड़ रामायण है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरम पुण्यश्याम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण। जब जब कथा सुनो, जब जब कथा करो, हमेशा नई ही नई कथा हो गई। बड़ा कोहरा गिर रहा है आजकल, बहुत ठंड पड़ रही है दंडकारण्य में। अब भले गड्ढे बना लिए हों पुष्पों के लिए, पुष्प तो अभी लगाएंगे नहीं, पतझड़ होगा, सब झड़ जाएंगे, फिर आएंगे नए, तब तो लगेंगे। अब इस समय तो भाई काष्ठ की और सूखे कंडों की जरूरत है। तो वो वटवृक्ष है ना, इतना बड़ा विशाल वटवृक्ष, तो उसके नीचे तो कंडे भी मिल जाएंगे। अब तो धीरे धीरे जब प्रभु आए तो धीरे धीरे पशु पक्षी भी आके रहने लगे। धीरे धीरे वो दंडकारण्य बिल्कुल खिल उठा। आसपास तपस्वियों के आश्रम नहीं थे, वनवासियों के झोपड़े भी नहीं थे, राक्षसों का आतंक इतना था, क्या करे। वो दंडकारण्य मनुष्यों से हीन हो गया था। सारे मनुष्य, सारे तपस्वी ऋषि अगस्त, महर्षि अगस्त के आश्रम के आसपास ही तपस्वी के रूप में रहते थे। अब महर्षि अगस्त का आश्रम 2 योजन छूट चुका है पीछे। 2 योजन का 7-8 किलोमीटर पीछे छूट चुका है, 4-6 किलोमीटर पीछे छूट चुका है। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ तो शाकाहारी पशु भी नहीं है। तो जब कोई पशु पक्षी नहीं होगा तो वन कितना सघन हो जाएगा बताओ। लेकिन उस सघन वन में, दंडकारण्य में कंद मूल फल तो बढ़ गए, कोई खाने वाले पक्षी ही नहीं है। कौन आहार करे, खूब भरा हुआ था। और शेर हैं, बाघ हैं, रीछ, अजगर, ऐसे हिंसक प्राणियों की भी संख्या बहुत कम हो गई थी। क्यों, राक्षस इनको भी बिना झिझक आहार बना लेते थे। अब फिर अगर रहना भी है तो ये हिंसक पशु भी तो वहीं रहेंगे ना जहाँ इनको भी कुछ मिले भाई आहार, इनका भी तो आखेट होना चाहिए। तो ये भी वहाँ क्यों रहेंगे। बहुत ठंड है। एक दिन क्या हुआ, प्रभु जब गए गोदावरी में स्नान करने, ठंड बहुत ज़्यादा थी, और स्नान करते खड़े होते ही, संकल्प बोलते ही स्नान का, भगवान श्री राम को भरत जी की याद आ गई। भरत जी की याद आ गई। प्रभु सोचते हैं, अरे इतनी ठंड में भाई भरत सुबह ही सरजू स्नान करते होंगे। प्रभु की जो कमल के समान नेत्र हैं, उन नेत्रों में जल भराया गोदावरी स्नान के समय। प्रभु श्री राम कहते हैं, अरे वो विशाल भुजाओं वाले भरत तो एकदम कृश हो गए होंगे, ठंडी से कांपते होंगे। पता नहीं अग्नि का भी आश्रय लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब तो यहाँ उनके समाचार भी मिलने का कोई उपाय नहीं रहा। प्रभु बेवल होते जाते हैं, कहते हैं वो समय कब आवेगा जब मैं अपने भाई भरत को भुजा में भरकर हृदय से लगा सकूंगा। जो
कोई भी भक्त भगवान की आज्ञा पालन करते हैं, भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। सोई प्रियतम, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान तो यही चाहते हैं मेरी आज्ञा का पालन हो। भरत जी आज्ञा पालन कर रहे हैं 14 वर्ष के लिए। प्रभु का हृदय भर आया है, नेत्रों से जल बरस रहा है। मैं अपने हृदय से भरत को कब हृदय से लगाऊंगा? लक्ष्मण जी से सहन थोड़ी होता है प्रभु जरा भी उदास हो। अच्छा, चित्रकूट में बड़े ऋषि मुनि थे, आते जाते थे, सत्संग होता था। यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं। कभी कभी प्रभु में उदासी सी आ जाती खाली समय में, तो लक्ष्मण जी लग जाते। प्रभु को एक क्षण भी अवकाश मत दो, जरा भी अयोध्या की याद नहीं आनी चाहिए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना कि कहते हैं कि कब मैं भरत को अपनी भुजाओं में भर के हृदय से लगा सकूंगा, लक्ष्मण जी कहते हैं आर्य आप तो पितृ तर्पण करें, देव पूजन करें और स्वर्ग को अर्घ दे लें। मानो लक्ष्मण जी प्रभु को आश्वासन दे रहे हैं। कहते हैं वो जो पितृ व गिरिराज जटायु हैं पिताजी के समान, थोड़ा सा उड़ेंगे, आर्य भरत को यहीं से देख लेंगे, मैं उनसे अयोध्या का समाचार पूछ आऊंगा, आप तो आनंद मनाओ। देखो ये भक्ति है, ये प्रेम है लक्ष्मण जी की, ये सेवा है। जरा भी सहन नहीं होता। परशुराम जी की क्या क्या हालत कर दी, भरत जी के लिए भी मार काट पे तैयार थे, आगे भी अभी तो बहुत कुछ होना है। कमर कस के लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता, मेरे प्रभु जरा भी व्याकुल हो। अरे भरत के समाचार के लिए क्यों व्याकुल हो? अभी गिरिराज जटायु के पास जाता हूँ, वो तो पितृतुल्य हैं, पिताश्री हैं, जाके उनसे कहूंगा थोड़ी सी उड़ान भरो, भरत का हालचाल लेके सुनाओ, पूरे अयोध्या का समाचार दे दो हमें। अरे आर्य ये तो देखो, इस अरण्य में हमें पिता प्राप्त हो गए। हाँ, श्री राम ने बड़े श्रद्धा से मस्तक झुकाया, बात तो ठीक है। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण हम दोनों अपना नित्य कर्म करके प्रतिदिन उनके चरणों की वंदना का पुण्य जरूर प्राप्त करेंगे इस दंडकारण्य में। देखो ये प्रभु का शील है, ऐसा शील जिसका कोई और छोर नहीं है। शील सिंधु कहते हैं रोज जाके प्रणाम करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, और नित्य का कार्य भी हो गया। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जटायु जी को प्रतिदिन प्रणाम करने पहुंचने लगे। जटायु जी कहते देखो रामभद्र, सुबह सुबह गिद्ध का अशुभ दर्शन का कष्ट इतनी ठंड में मत किया करो। हमारा दर्शन, हम लोग का दर्शन तो बड़ा भारी अशुभ है, तुम क्यों आते हो दर्शन करने? पर जटायु जी तो स्वयं अच्छा, भगवान को लगता है कि अरे ये तो आने के लिए मना करते हैं, तो कहते हैं तात राम को ये पुण्य प्राप्त करने से आप वंचित मत करो। बड़ी विनम्रता से प्रभु कहते हैं आपका स्मरण प्राणियों को परम पावन करता रहेगा। भगवान को गिरिराज जटायु मिलते ही बड़े प्यारे लगे। प्रभु देख भी तो पाते हैं आने वाली होने वाली लीलाएं। प्रभु का बड़ा स्नेह है जटायु जी से, बलिदान तो उन्हीं को देना है। रावण को तो प्रभु को मारना है, पर बलि तो पहले गिरिराज जटायु को ही देनी है। प्रभु कहते हैं आपका स्मरण प्राणियों को परम पावन करता रहेगा। आपका दर्शन अशुभ दर्शन है, ये सोचने वाला अभागा होगा। भगवान का शील, ऐसा कोमल स्वभाव। गजगरा का युद्ध हुआ, 1000 वर्ष तक सारे देवता तमाशा देखते थे, युद्ध के रंग ढंग देखते थे, किसी ने मदद नहीं की उस गजराज की। और जैसे ही गजराज ने प्रभु को पुकारा, आर्त स्वर बैकुंठ पहुंचा और प्रभु करुण जी को भी छोड़ के चल पड़े। ऐसा कोमल स्वभाव, ऐसा कोमल चित्त प्रभु का, शील का तो कुछ पूछना ही नहीं है। क्या तुम्हें दिन गजने
कारण नहीं, क्या दुखी गिद्ध तुमको था प्यारा नहीं, क्या जामिल अधम तुमने तारा नहीं। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। प्रभु कहते हैं जटायु जी से आपका स्मरण प्राणियों को परम पावन करता रहेगा। जो आपके दर्शन को अशुभ समझेगा वो तो बड़ा अभागा होगा। जटायु जी भी बड़े उत्साह पूर्वक भरत जी का, अयोध्या का, सब ऋषियों मुनियों का, जिसको प्रभु श्री राम मिल मिलकर सत्संग करके पीछे छोड़े आए, पीछे रह गए, उनके रोज का नित्य का कृत्य सुनाते थे। जितने लोगों से प्रभु श्री राम अभी तक वन के मार्ग में परिचित हो आए, उन सब ऋषि मुनियों का नित्य का कर्म भी सुनाते थे। भरत जी का, अयोध्या का सब समाचार ऋषियों मुनियों का सुनाते थे बड़े उत्साह से। पर जटायु प्रतिदिन राक्षसों की गतिविधि बता बताकर, राक्षस भी क्या कर रहे हैं दंडकारण्य में, वो भी बता बताकर प्रभु को सावधान भी करते रहते थे। उसके लिए जटायु जी दिन में पर्याप्त ऊपर उड़कर चारों ओर देखते रहते थे। मानो जटायु जी के सामीप्य ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को बहुत प्रसन्न कर रखा था। अब श्री जनक नंदिनी तो जटायु जी के पास संकोच के कारण नहीं जाती थी, क्योंकि उनको ससुर मानकर वो जा नहीं पाती थी संकोच के मारे। और जब महावट से लौटते मिलकर जटायु जी से प्रभु श्री राम लक्ष्मण, तो पर्णकुटी में आके श्री विदेहराज जनिया को सारा हाल समाचार भरत का, अयोध्या का और ऋषि मुनियों का सबका हाल समाचार सुना देते। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति ओहि सुहाए। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लाई। सो बन बरन किसक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे लक्ष्मण जी महाराज को भगवान ने बड़ा सुंदर भक्ति के तत्व का उपदेश दिया। हर प्रसंग, हर चौपाई, आधी चौपाई, चौथाई चौपाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर रस से, रहस्य से खाली नहीं है श्री रामचरितमानस में। बोले श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन, भगवान का कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय